हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल क्लब। तो कम्युनिकेशन वर्क प्लेस सीरीज़ में हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि प्रिपरेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो प्रिपरेशन एक्चुअली मीटिंग्स में, इंटरव्यूज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। अगर आप मीटिंग में जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं और अदर देन आपका कम्युनिकेशन स्टाइल, आपकी रिटन ओरल कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ के अलावा आपकी प्रिपरेशन बहुत मैटर करती है। तो इसी चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों ज़रूरी है प्रिपेयर करना मीटिंग्स के लिए और इंटरव्यूज़ के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द ओवरऑल आइडिया से कि देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। दो कैंडिडेट्स हैं, दोनों की एबिलिटीज़ बहुत सिमिलर हैं, दोनों का पास्ट एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन सब बहुत सिमिलर है और आपको दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक्चुअली जो सेपरेशन क्रिएट होगा वो प्रिपरेशन से क्रिएट होगा। क्यों? कौन ज़्यादा प्रिपेयर्ड है इंटरव्यू में इस अपॉर्चुनिटी के लिए, वो ये क्लियर करेगा कि किसने ज़्यादा मेहनत करी है, किसने ज़्यादा टाइम लगाया है इस कंपनी को, उस रोल को समझने में, रेफरेंसेस निकाल के समझने की कोशिश करी है कि करेंट बिजनेस में चैलेंजेस क्या हैं, काम क्या है, और पहले से ही प्रिपेयर किया है कि इस रोल में क्या इनिशिएटिव्स, क्या आइडियाज़ हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सारे सही हों, बट वो एफ़र्ट इस चीज़ को दिखाता है कि कोई इंसान उस अपॉर्चुनिटी को कितना वैल्यू करता है। अगर मेरे पास दो कैंडिडेट्स आते हैं, जो एक सिंपल उठ के चला आया बिकॉज उसकी क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं एंड उसको कॉन्फिडेंस है कि ये जॉब उसे मिल जाएगी, वर्सेस दूसरा उसके भी क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं बट उसने साथ में बहुत मेहनत भी करी है इस चीज़ के बारे में और डिटेल निकालने के लिए, और उस इंटरव्यू में इतना प्रिपेयर्ड आया है कि हम एक्चुअली काफ़ी डीप डिस्कशन कर पाए। तो मेरे दिमाग में यही होगा कि ये इंसान, सेकंड इंसान जो बहुत प्रिपेयर्ड आया है, वो इस अपॉर्चुनिटी को बहुत वैल्यू करता है एंड शायद ये अपॉर्चुनिटी हमें उसे ही देनी चाहिए। तो इसी हिसाब से ये एक बहुत कॉमन थीम है जो आप सब जगह देखेंगे, चाहे आप मीटिंग्स में जाएं, चाहे आप इंटरव्यूज़ में जाएं। जो बहुत प्रिपेयर्ड आता है उसकी एक्चुअली रिस्पेक्ट होती है कि उसने इस अपॉर्चुनिटी को वैल्यू किया, और जो अंडर प्रिपेयर्ड आता है, जो सिर्फ उठ के चला आया, वहाँ पर एक्चुअली आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर पाती। तो क्यों इम्पॉर्टेंट है प्रिपेयर करना? जैसे हमने देखा, वैल्यू क्रिएट होती है, आपका कमिटमेंट निकल के आता है एक्चुअली। तो अगर मैं किसी चीज़ में टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है, मुझे कोई जॉब नहीं दी है, आपने मुझे सैलरी नहीं दी है, फिर भी मैंने उस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया। शायद मैं उस इंटरव्यू में अपनी प्रेजेंटेशन बना के लाया, शायद मैं अपने सारे रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स और अचीवमेंट्स को इकट्ठे करके एक फ़ोल्डर बना के लाया, बट जो भी मैंने प्रिपेयर किया है वो दिखाता है कि मैं कमिटेड हूँ, मेरा कमिटमेंट है, मेरा इंटरेस्ट है आपके इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने में। तो ये कमिटमेंट दिखाने का बहुत अच्छा तरीका है प्रिपरेशन। एक्चुअली दिखाने से ज़्यादा ये आप खुद के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट कट ऑफ है कि जिस चीज़ के लिए आप कमिटेड नहीं हैं, उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ में आपको वैसे भी पार्ट नहीं लेना चाहिए। अगर आप किसी स्पोर्ट्स का एग्जांपल लें, अगर आप किसी टेनिस टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप चाहेंगे कि आप प्रिपेयर करके खेलें, आप ऐसे ही नहीं पहुंच जाएं। अगर आप ऐसे ही पहुंच जाएंगे तो मतलब सिर्फ आप टाइम पास करने के लिए उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप वो टूर्नामेंट जीतना नहीं चाहते। या तो फिर आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि आपको लगता है कि बाकी सब लोग तो मेरे से बहुत वीक हैं, तो मेरा जीतना तो पक्का है। बट रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। लोगों की एबिलिटीज़ काफ़ी आसपास होती हैं। ऐसा नहीं कि कोई किसी से बहुत ज़्यादा अच्छा है या कोई किसी से बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो कमिटमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करने का एक अच्छा तरीका है कि आप प्रिपरेशन पर फोकस करें। सेकेंड चीज़, अगर आप प्रिपेयर्ड होते हैं और सब लोग प्रिपेयर्ड होते हैं तो लोगों को चांस मिलता है टू कंट्रीब्यूट। तो ये सिर्फ अपने लिए ही नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे हैं, आप दूसरी साइड से सोचते हैं और आप उसे बिल्कुल ब्लैंक बुलाते हैं एंड आप चाहते हैं कि आप इसके बारे में कुछ डिस्कस करें और आप उसे इवैल्यूएट करें ऑन देयर पर्सपेक्टिव ऑन बिजनेस, तो आप उल्टा भी कर सकते हैं कि एज एन इंटरव्यूअर आप कैंडिडेट को चांस दें प्रिपेयर्ड होकर आने के लिए। आप उन्हें कोई असाइनमेंट दें कि आप ये प्रिपेयर करके लाइए और ये बना के लाइए, इस असाइनमेंट पर आपका इंटरव्यू होगा। या अगर आप कोई मीटिंग कर रहे हैं तो लोगों के साथ पहले ही एजेंडा शेयर कर दीजिए या पहले ही कोई डॉक्यूमेंट शेयर कर दीजिए कि आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट पढ़ के आना है, ये हम डिस्कस करेंगे। इससे क्या होता है कि अदरवाइज़ आप उस मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ वो डॉक्यूमेंट पढ़ रहे होते, बट क्योंकि सब वो पहले से पढ़ के आए हैं तो वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आइडियाज़ एक्चुअली डिस्कस हो सकते हैं। वरना वो मीटिंग सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होती जिसमें आप समझा रहे होते कि हमारा ये डॉक्यूमेंट है क्या। वैसे ही इंटरव्यू में अगर आपने पहले ही किसी को असाइनमेंट दिया है तो आपने चांस दिया है कि वो वर्क करके आएँ और अपना कंट्रीब्यूशन आपके सामने दिखाएं। थर्ड, अगर आप प्रिपेयर्ड आते हैं तो आप सामने वाले की टाइम की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर वही चीज़ जो मैं आपसे 10 मिनट में डिस्कस कर सकता हूँ एक प्रिपेयर्ड इंसान की तरह, अगर मैं बिल्कुल क्लूलेस आता हूँ तो शायद आधा घंटा मैं आपका वेस्ट करूँगा समझने में कि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं। ये चीज़ स्पेशली कोलीग्स में बहुत ज़्यादा होती है।
अगर आप अपने कोलीग के साथ मीटिंग सेटअप कर रहे हैं, कई बार कैजुअली हम लोग पहुंच जाते हैं कि वो एक इशू आपसे डिस्कस करना था, बट ना हम प्रिपेयर्ड है ना वो कोलीग प्रिपेयर्ड है। अगर हम वो इशू डिस्कस करने से पहले एक मेल कर लेते और उस मेल पर बात कर लेते कि ये इशू है, ये 5 क्वेश्चंस हैं जो मुझे आपसे पूछने हैं, क्या आप इन क्वेश्चंस के आंसर मेल पर भेज सकते हो? अगर कोई डिसएग्रीमेंट होगा तो वो हम एक्चुअली 1-on-1 डिस्कस कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपके कोलीग को इम्प्रोवाइज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सीधा फेस टू फेस मीटिंग में जाएंगे तो वो पहली बार आपके प्रॉब्लम समझ रहे हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सेज सोच रहे हैं, शायद वो रिस्पॉन्सेज आपको बता भी ना पाएँ, और अगर बताएं तो शायद उन्हें खुद ही बैक ट्रैक करना पड़े क्योंकि उन्होंने बहुत सोच के नहीं बताए थे। तो इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, बहुत सारा टू एंड फ्रो होगा और बहुत इनकन्सिस्टेंसीज भी क्रिएट होंगी। इसका बेस्ट तरीका क्या है? अगेन, प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करिए, सामने वाले को प्रिपेयर होने का मौका दीजिए और ख़ुद भी प्रिपेयर करिए। कोशिश करिए कि जितना कम्युनिकेशन रिटर्न में हो सकता है वो रिटर्न में हो, और अगर ज़रूरत हो तो उसके बाद एक कॉल रखिए। फोर्थ, अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो एक और चीज़ क्या होती है कि पॉजिटिव इंटरेक्शन रेनफोर्स होता है। कई बार अंडर प्रिपेयर्ड मीटिंग्स में लोगों को ये लगता है कि मीटिंग करने के बाद अरे क्या मीटिंग थी, हमारा सबका टाइम वेस्ट हो गया, क्या यूज़लेस मीटिंग बुलाई थी, या कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था, या किसी ने भी कोई काम की बात नहीं करी। जबकि यही चीज़ अगर आपने एक कंस्ट्रक्टिव मीटिंग करी होती तो सब लोगों का मीटिंग की तरफ आउटलुक पॉजिटिव होता, सबको लगता हाँ ये मीटिंग बहुत यूज़फुल थी, अच्छा हुआ हमने ये मीटिंग कर ली, अच्छा हुआ हमें दूसरों का पर्सपेक्टिव पता चल गया। बट वो पर्सपेक्टिव तभी पता चलेगा जब आप सब लोग प्रिपेयर्ड होंगे और आप सब लोग सेम पेज पर मीटिंग शुरू होने से पहले ही होंगे, रादर देन कि मीटिंग में सब डिस्कस कर रहे हैं कि अच्छा एजेंडा है क्या। ओके, तो पॉजिटिव इंटरेक्शन रीइंफोर्स करने का तरीका ये है कि मीटिंग्स वाकई में प्रोडक्टिव हों, और वाकई में प्रोडक्टिव तभी होंगी जब सब लोग प्रिपेयर्ड होंगे। लास्टली, एक हेल्दी कल्चर भी क्रिएट होता है। जब आप प्रिपेयर्ड होते हैं तो आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप इम्प्रिसाइज कम्युनिकेट नहीं करते, और इम्प्रिसाइज कम्युनिकेट नहीं करते तो आपके कम्युनिकेशन की रिस्पेक्ट होती है, आपकी रिस्पेक्ट होती है, और जब सब लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं तो हेल्दी कल्चर बनता है। अगर मैं बार बार अपनी कंपनी में सिर्फ मीटिंग्स ही कराते रहूँ, सबका टाइम भी वेस्ट होगा, और मुझे बार बार ये भी रियलाइज़ होगा कि मेरे ज़्यादातर कोलीग्स तो क्लूलेस ही होते हैं, बिकॉज वो अंडर प्रिपेयर्ड होते हैं, और उस अंडर प्रिपेयर्ड होने की वजह से मुझे वो इनकेपेबल लगने लगेंगे, मैं उन पे ट्रस्ट नहीं करूँगा, मुझ पे लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, और ऐसे बड़ा नेगेटिव कल्चर बन जाएगा। तो इसीलिए जितने इंट्रैक्शंस पॉजिटिव होंगे उतना ही कल्चर भी हेल्दी होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, स्पेशली उन कंपनीज़ के लिए जो बहुत ज़्यादा मीटिंग्स पे फोकस करती हैं, जहाँ लोग बस एक दूसरे से मीटिंग ही करते रहते हैं, और एक्चुअली में वो मीटिंग्स बड़ी कंस्ट्रक्टिव नहीं होती, इसीलिए बाकी सब लोग परेशान होते रहते हैं कि जो उस मीटिंग्स में उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो प्रिपरेशन की इंपॉर्टेंस के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि हमने आपको कन्विंस किया होगा कि कोई भी मीटिंग इंटरव्यू के लिए, चाहे आप इंटरव्यूअर हैं चाहे आप इंटरव्यूई हैं, आप खुद भी प्रिपेयर्ड होकर जाइए और दूसरों को भी प्रिपेयर्ड आने का मौका दीजिए। कोई भी मीटिंग अगर आप कॉल करते हैं, जितना ज़्यादा आप खुद प्रिपेयर्ड होकर जाएंगे और दूसरों को प्रिपेयर करने का मौका देंगे, उतना ही अच्छा आपका टाइम यूज़ होगा। थैंक यू।